C1 के बाद था C7, one mole of a solute A is dissolved in a C7. क्या हमने want of factor एसोसिएशन का कैलकुलेट किया था लेक्चर में? शेख, हमने कैलकुलेट किया था नहीं किया था want of factor फॉर एसोसिएशन? हाँ सर किया था। बस फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने अल्फा की जगह बीटा लिया होगा बस। आयोटा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n अपॉन 1। इज इट ओके? लेक्चर नोट्स में होगा फिर तो एज इट इज, यही एग्जांपल लिया है na गिविंग an। हो जाएगा शायद कभी? हाँ सर। C10 NaH SO4 at infinite dilution it will dissociate completely into its ions. According to Ostwald dilution law, as the dilution increases, degree of dissociation increases. So maximum degree of dissociation will be there at infinite dilution, that is 1. 1 mole can give 1 plus 1 plus 1 3 mole. Want of factor final moles upon initial moles. Clear? तो 10 का आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है शेख? हाँ सर। Then 8th question from Vijaya. The want of factor I for the dilute solution. Again dilute मतलब वो dissociate हो रहा है। हाँ बोलो। सर वो सेक्शन बी का था, वो बाय मिस्टेक सी लिख दिया। तो फिर इसके बाद है सेक्शन ई का फ्रॉम देवयानी। सेक्शन ई 9 and 10। 9 क्वेश्चन सेक्शन ई। Relative lowering in vapor pressure, iota into moles of solute upon iota into moles of solute plus moles of solvent. iota 2 होगा NaCl के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका वाटर के मोल्स निकाल लेना 180 ग्राम बाय 18 10 मोल्स आ जाएंगे। NaCl के मोल्स के लिए सॉल्व कर लेना, क्या हो जाएगा E9 देवयानी? सर वो आय तो सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, नीचे क्यों? देखो लेक्चर नोट्स चेक करो क्या लिखा है मैंने। हाँ सर। बेसिकली आई वो नंबर है जिससे सॉल्यूट के मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, या एक मोल लेने चाहिए तो वो डबल हो जाएंगे, तो हर जगह 2 आएगा ना वो। हाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब ये बहुत कम होते हैं तो इसे इग्नोर कर देते हैं, फिर हम पूरे को ही, इस पूरी क्वांटिटी को इग्नोर करते हैं। टेंथ में क्यों डाउट है? वेपर प्रेशर बढ़ाना है। अच्छा, सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम होता है, तो सॉल्वेंट ऐड करने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि सॉल्यूट अपने आप कम हो जाएगा। तो ऑन एडिशन ऑफ वाटर, टेंथ का फोर्थ ऑप्शन।
on addition of water, the concentration of the mole fraction of solute decreases. Hence, decrease in vapor pressure will be less. Vapor pressure increases. जितना कम solute non volatile उतना ज्यादा vapor pressure. C10, sorry E10. Is that okay, Devani? Fourth option. Yes. Then E2. E2 तो क्लास में किया था शायद. ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा हमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑप्शन? PS अपॉन P नॉट N अपॉन N प्लस N. चलो इसको एक काम करते हैं, इनवर्स कर देते हैं. P नॉट अपॉन PS N प्लस N अपॉन N अपॉन N. क्लियर? तो ये आ जाएगा N अपॉन N प्लस 1 एक काम करो, उससे बेटर है हम हमारे वाले फॉर्म में जाते हैं. -1 कर दो दोनों तरफ. PS माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट. एन कैंसिल हो गया, माइनस एन अपॉन एन प्लस एन. माइनस साइन को उधर लेके आ जाओ. पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज एन अपॉन एन प्लस एन. क्या यही रिलेशन हमने देखा था? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज एन अपॉन एन प्लस एन. क्या फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है? सर वो एन और कैपिटल एन किसके लिए है वो नहीं समझा. ये देख अभी जस्ट उसके ऊपर लिखा है, क्या अभी समझ में आया? स्मॉल एन किसका और कैपिटल एन किसका? स्मॉल एन मतलब सोल्यूट. सॉल्यूट. कैपिटल एन मतलब सॉल्वेंट. राइट? चाहो तो लेक्चर नोट्स में लिख लेना. ऐसा एक एग्जांपल क्लास में मैंने कराया था तो बताया भी था. ठीक है? Is that okay, E2? हाँ अच्छा सर. तुम्हें डीपीपी नहीं मिले ना इस बार अब तक? नहीं सर. क्योंकि मैं अभी भी ऑनलाइन भी देखा था तो शायद इस बार डीपीपी बने ही नहीं है, आए नहीं है. लास्ट ईयर जरूर डीपीपी थे, क्योंकि जैसा हमने डिस्कशन किया था, हम रिवीजन में क्या करते हैं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के 2, 4, 6, 8, 10 डीपीपी है और काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है. तो रिवीजन में हम डीपीपी डिस्कशन कर लेते हैं. अब क्वेश्चन रहा डीपीपी में. लास्ट ईयर का डीपीपी देखता हूँ और मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं उसे स्कैन करके सेंड कर सकता हूँ. तो या तो तुम सॉफ्ट कॉपी में से सॉल्व करो या फिर तुम उसका प्रिंट आउट लो, क्योंकि हार्ड कॉपी तो है नहीं हमारे पास. या दूसरा ऑप्शन ये है कि एक स्टैंडर्ड बुक ले लेते हैं जिससे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं. सभी के पास कोई भी एक बुक ले लेते हैं तो चैप्टर वाइज हम चीजें करते चले जाएंगे. चलो दोनों में से जो भी करना है मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ. यदि कोई मुझे बहुत अच्छा बुक मिलता है अदर देन दैट फिंगर टिप्स, क्योंकि ऑलरेडी वो काफी बच्चों ने सॉल्व कर रखा है. चलो E2 के बाद फिर था E14. The lowering of vapor pressure of 0.1 molar aqueous solution of NaCl CuSO4 K2SO4. अच्छा शेख, इसमें आयोटा वन टॉप फैक्टर का रेशियो क्या होगा? 2:2:3. पहला 2 आयन देगा, दूसरा 2 देगा और तीसरा 3 देगा. 1:1:1.5 ये वन टॉप फैक्टर का रिलेशन होगा. हाँ सर आ गया. ठीक है, ये था E14 राइट. E14 के बाद E18. The vapor pressure of pure water at this temperature is this. What is the vapor pressure of solution which contains 20 gram? So vapor pressure of solution is P naught into mole fraction of solvent. कितना solvent दे रखा है हमें? 20 ग्राम ग्लूकोज, 70 ग्राम वाटर.
70 by 18 upon 70 by 18 plus 20 gram glucose upon 180. हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, वेपर प्रेशर PA इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स है, ए यहाँ पे सॉल्वेंट है और बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हो जाएगा श्रेय का भी ये क्वेश्चन। सर वो आंसर नहीं आ रहा था। आंसर तक जाएं, बोलो। हाँ सर, सॉल्व करके दिखाओ। देखो 70 by 18 is 3.88, so हमारे पास E18 में ये वैल्यू है 25.21 into 3.88 upon 3.88 plus 1 by 9, 1 by 9, 20 by 80 is 0.11, मतलब बेसिकली ये दोनों मिलके 4 हो रहे हैं। तो 3.88 divided by 4 into 25.21, 24.45 आ रहा है। इससे क्लोज कोई ऑप्शन? 25.45 25.45 24.45 24.45, थर्ड ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट वन। आंसर क्या दे रखा है? सर फोर्थ दिया। अच्छा, वो 24.4 है, 24.5 है और आंसर एग्जैक्ट आ रहा है मेरा 24.4537। अब इतने क्लोज ऑप्शन देने तो नहीं चाहिए क्योंकि वो एग्जैक्टली वो भी 4-5 आ रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल ही होगा एग्जाम में, तो होना तो नहीं चाहिए, और होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर अब जो भी 4-5 से थोड़ा सा ऊपर जाने तो 5 आएगा, वो 24.5, मतलब मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था कि दो ऑप्शन ठीक हो। क्लियर? इसके बाद था E18 के बाद सेक्शन F का 12। देखो, osmotic pressure of 30% solution of glucose is 1.2 atm and that 3.42% of cane sugar is 2.5 atm. The osmotic pressure of the mixture containing equal volume, यदि दोनों का इक्वल वॉल्यूम ऐड किया मतलब दोनों कंसंट्रेशन हाफ हो गए, तो C1 भी हाफ C2 भी हाफ, टोटल कंसंट्रेशन C1 plus C2 by 2 RT। तो C1 RT C2 RT सेपरेट कर लो, यहाँ पे pi1 plus pi2 by 2 आ रहा है। Answer will be 1.2 plus 2.5, 3.7 by 2, that is third option. Is that okay, Devyani? हाँ सर। मुझे डाउट्स देवयानी, शेख, विजया, 3-4 बच्चों ने डाउट्स भेजे, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है इस चैप्टर में। देवयानी ने, शेख ने, सिद्धि ने, विजय ने, 3-4 बच्चों के अलावा किसी ने डाउट सेंड नहीं की। ठीक है, F9 which has maximum osmotic pressure, F9 में
ऑस्मोटिक प्रेशर इज ICRT. सबका C सेम, T सेम, आयोटा सबके लिए 1 है तीनों ऑप्शन में. Answer will be all are isotonic. All have same osmotic pressure. Check. सर वो सी कैसे सेम है? 1 मोलर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो दिख ही रहा है. पर सर वॉल्यूम तो डिफरेंट है ना. अरे कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है. क्या यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है क्या? वन मोलार है ना, मोल पर लीटर. हम तो सी लेते हैं ना इस फॉर्मूले में. हाँ सर समझा. हाँ हमें मोल्स सेम दिए होते हैं और वॉल्यूम अलग अलग दिया होता है, कंसंट्रेशन अलग होता है, बट हमें तो कंसंट्रेशन ही दे रखा है 1 मोलार. F9 के बाद G1. G1, the molar elevation constant of water is 0.15, 0.51. This the boiling point of 0.1 molar aqueous NaCl. क्यों डाउट है? डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल टू आयोटा के बी इंटू मोलालिटी. आयोटा 2 के बी इज 0.51, मोलालिटी 0.1. So 2 into 0.51 that is 1.02, 0.102 से इंक्रीज हुआ है. Answer will be second option. दिव्यानी, G1 क्यों डाउट है? सर वो आयोटा नहीं लिया था मैंने. ठीक है. G1 के बाद है G7. डेल्टा टीवी आयोटा का रेशो. G7 में दो हमें सॉलिड दे रखे हैं इक्विमोलार. केबी सेम, मोलालिटी सेम, आयोटा अलग अलग, एक का 3 दूसरे का 2. 3/2 NaHSO4 3 और NaCl2. Is it okay? सर वो NaHSO4 3 कैसे वो डाइल्यूट नहीं दिया है ना सॉल्यूशन, तो सिर्फ Na प्लस और HSO माइनस. क्यों वेल लिमिट नहीं दे रखी मोलालिटी टेंडिंग टू 0. अच्छा हाँ. क्वेश्चन के जस्ट पहले मोलालिटी टेंडिंग टू 0 मतलब डाइल्यूट. G7 के बाद H9. $50 grams of antifreeze is added to 200 gram water. What amount of ice will separate out? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा एक भी क्वेश्चन मैंने क्लास में अभी तक नहीं कराया था. देखो लिखो, लेक्चर नोट्स में लिख लो ये. सेपरेशन ऑफ आइस ड्यूरिंग फ्रीजिंग. हेडिंग लिख सकते हो, सेपरेशन ऑफ आइस ड्यूरिंग फ्रीजिंग.
whenever we have certain solution और solution को यदि हम freeze करना start करते हैं, then only solvent particle will freeze out, solute particle will remain in the solution. solute particle कभी freeze out नहीं होंगे. अब देखो होगा क्या, मान लो हमारा freezing point, depression freezing point water का आया था -2 डिग्री सेल्सियस because of addition of non volatile solute. अब जैसे ही -2 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे, एक्सपेक्टेड तो ये था कि सारा का सारा फ्रीज हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है. और फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, सॉल्वेंट फ्रीज होके बाहर चला गया. अब जैसे ही सॉल्वेंट फ्रीज होके बाहर जाता है, हमारे पास फॉर्मूला है Kb इंटू मोलालिटी. मोलालिटी को हम लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कुछ फ्रीज आउट हो गया, मतलब उसका लिक्विड फॉर्म में कम वेट बचा. यदि वेट कम बचा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी बढ़ गई, तो डेल्टा टीएफ बढ़ गया. जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा था, कम हो रहा था, वो फर्दर और कम हो जाएगा. अब -2 से -2.5 चला जाएगा. तुम और फ्रीज करोगे और सॉल्वेंट बाहर गया, फर्दर उसमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो गया. तो 100% -2 डिग्री पे फ्रीज होगा ऐसा नहीं है. -2 पे वो फ्रीज होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे फ्रीज आउट होता चला जाएगा एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर. क्या ये लॉजिक समझ में आता है? Is that okay? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रीज आउट. सर एक बार रिपीट करो ना. एक बार पूरा पढ़ो सेंटेंस, क्या लिखा है फिर बताओ. देखो, हमने एक सॉल्वेंट लिया, इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया. इसका लेट से फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है कैलकुलेशन का -2 डिग्री सेल्सियस. हम इसे -2 पे लेकर आए. एक्सपेक्टेड ये था कि पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा. सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रीज हो जाएंगे, आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे ही आइस में कन्वर्ट हुए, सॉल्वेंट कम हो गया. सॉल्वेंट कम हो गया मतलब ये कम हो गया, तो मोलालिटी बढ़ गई. मोलालिटी बढ़ गई मतलब फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर डिक्रीज हो गया. तो -2 से वो चला गया -3 डिग्री सेल्सियस. अब पूरा -2 पे फ्रीज नहीं होगा, तुम इसे -3 पे लेके जाओगे, फिर थोड़ा सा फ्रीज होगा. ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर डिक्रीज डिक्रीज होता चला जाएगा, आइस सेपरेट होता चला जाएगा. या अब इस पे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वही बुकलेट वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड इन दिस. टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट -9.3 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? मतलब कितना आइस इससे सेपरेट होगा. So delta TF is given indirectly 9.3 degree Celsius with negative sign. So delta TF हो गया 9.3. Ethylene glycol iota into Kf into molality. So 9.3 iota is 1. Kf is given 1.86. Molality, moles of solute. Solute के moles उतने ही रहेंगे, 50 ग्राम. इसका molecular mass बताओ कितना होता है? Ethylene glycol is CH2OH CH2H, right? यही होता है ना? ये होता है नहीं होता इथाइलिन ग्लाइकोल? कंफर्म करो जल्दी, कोई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? एम आई ऑडिबल और नॉट? हाँ सर ऑडियो ये सही फॉर्मूला है या गलत है? सही है सर.
अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने स्टार्टिंग में लिया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम। एज्यूम करो 200 ग्राम में से 1 ग्राम फ्रीज आउट हो गया, बचा कितना? 200 माइनस 6 ग्राम। इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट रिमेनिंग, एक्स के लिए सॉल्व कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन H का। नाउ द सेक्शन I, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, I7 क्यों डाउट है देवयानी? कुछ ऐसा ग्राफ याद है? ऐसा ग्राफ कहाँ पे आता है जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है? सर वो 7 का ऑप्शन 2 नहीं समझा मुझे, यूटेक्टिक फॉर्मेशन। आंसर है ही नहीं तो समझना क्यों है हमें? अच्छा, मुझे लगा कुछ काम आएगा। देन I7 के बाद J4, J4 is not related to this chapter only। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं सिलेबस में हमने देखा होगा। CO2 बनाता है H2CO3 which form H plus and carbonate ion। NH3 बनाता है NH4OH, ये भी आयंस बनाता है। HCl बनाता है H plus and Cl minus। तो 1 2 3 आंसर। CH4 और H2 आयंस नहीं बनाते पानी में। क्लियर है J4? हाँ। इसके बाद है E9। E9 तो हो गया है। E9 के बाद था E13। E13 विजया, हमें बोल रखा है 5% से प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तो डेल्टा P अपॉन PA नॉट इज 5%, 5/100 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट, मोल फ्रैक्शन लिखा है, दोनों को इन्वर्स कर दिया 100/5, इसको ऊपर लेके आएंगे WA अपॉन WB, MB अपॉन MA हो जाएगा, दिस अपॉन दिस इज 1। हमें MB और MA में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे MB अपॉन MA रिप्लेस कर दो और WA/WB के लिए सॉल्व कर दो, जो पूछा गया।
हो जाएगा विजया भी ये क्वेश्चन? विजया सर आपने वो 5% क्यों दिया? क्वेश्चन में दे रखा है ना 95% बचा है तो डिक्रीज कितना हुआ है? If the 95% is the remaining pressure, then the decrease in pressure will be 5%. Is it okay? हाँ सर समझा। Then H7 from Sydney. हाँ सही, हमें डेल्टा टी भी दे रखा है 0.15, के बी इंटू मोलालिटी वांट ऑफ फैक्टर इज 1, क्योंकि नॉन हमें वांट ऑफ फैक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हम 1 ले लेंगे। हमें ना सॉल्यूट दे रखा है ना कुछ आयोटा दे रखा है। डेल्टा टी है इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, हमने डाइल्यूट कर दिया है उसे, डबल वॉल्यूम कर दिया है तो कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, मोलालिटी विल बी हाफ। ये कैलकुलेट करना है, ये दे रखा है, रेशो ले लो, एम कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लेना बस। के बी इज गिवन, के एफ इज गिवन, ये डेल्टा टी भी दे रखा है, डेल्टा टी एफ के लिए सॉल्व करना हो जाएगा। सिद्धि अभी ये क्वेश्चन यस सर। चले हम एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 1 इज कंप्लीट। सर सेक्शन डी का 7 और 8। लिखा है तुमने? हाँ सर वो सेक्शन सी हो गया था बाय मिस्टेक। लिखो जल्दी से, मुझे पता लगेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे का J2, J2 which of the following curve represent the Henry's law? J2 Henry's law का partial pressure is kH into mole fraction। यहाँ पे a mole fraction ले लो, so log of P equal to log of kH, x को ले लिया mole fraction log of m, उन्होंने x की जगह m दे रखा है mole fraction। So a straight line which is not passing through origin, this is along x-axis, this is along y-axis। First option, straight line आएगा which is not passing through origin, the slope is 1, तो आंसर 1 होगा या 2, but not passing through origin है तो 1। Is that okay? Should be section D, D7 and D8। D7, which statement about the composition of water over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? Assume the temperature is constant at 25 degrees Celsius, vapor pressure benzene का दे रखा है, toluene का दे रखा है। The vapor will contain higher percentage of benzene। First option is correct, 7। क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है PA0x से अपॉन PA0x से प्लस PB0XB? विजया x से xb तो इक्वल दे रखा है 1:1, कैंसिल हो जाएगा। चलो PA0 तो PB0 से ज्यादा है ना, तो PA0 is greater than PB0, this quantity will be greater than half। तो जो जिसका वेपर प्रेशर
इसका बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, P नॉट 75, तो 75/75 + 22 which is greater than half pressure. तो बेंजीन का टोलिन से प्रेशर ज्यादा होगा. Is it okay, विजया? Yes, sir. D7 के बाद D8. The vapor pressure of pure liquid A is this. The vapor pressure of this liquid in a solution with liquid B is 72. ठीक है. Calculate the mole fraction of A. हमें दो चीजें दे रखी है, PA दे रखा है, PA नॉट दे रखा है, और एक से कुछ क्वेश्चन ही खत्म हो गया. 8 में PA दे रखा है 72, PA नॉट दे रखा है हमें 120 और एक से पूछा है. Pure vapor pressure this, vapor pressure of air present in the B is this, exercise that you need to report. हो जाएगा विजय अभी क्वेश्चन? Yes, sir. Please write doubts of exercise 2. Exercise 2 part 1 doubts. चार क्वेश्चन आए, 6, 17, 9 and 20. Question number 6, exercise 2 part 1. In which case want of factor is maximum. Want of factor होगा iota अल्फा, सभी कैलकुलेशन देखना पड़ेगा इसमें. सिक्स्थ क्वेश्चन डाउट था विभव का. विभव देखो, हमें इसमें कंपेयर करना है वांट ऑफ फैक्टर. पहला केस 1 माइनस अल्फा गिविंग अल्फा एंड अल्फा, दिस प्लस दिस अपॉन 1. इसमें दिस प्लस दिस अपॉन 1. तो इसे चारों के कैलकुलेट कर लो और सबका अल्फा अलग अलग दे रखा है. पहले का अल्फा 0.5, दूसरे का 0.4, तीसरे का 0.3 और चौथे का 0.2. तो हर किसी का अपना आयोटा आएगा और उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब अल्फा आएगा, उसके अकॉर्डिंग वांट ऑफ फैक्टर आता है. अब देख कर पाओगे इसे? हाँ 6 के बाद था 9th क्वेश्चन. नाइन्थ में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन 2% NaCl, 10% NaCl. So NaCl तो मूव करेगा नहीं. Solute cannot move through semi permeable membrane. Only solvent can move. तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे सॉल्वेंट मूव करेगा. तो ये A हो गया, ये B हो गया. पानी विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर. वाटर विल मूव फ्रॉम A to B. थर्ड ऑप्शन. Is that okay? हाँ Then question number 17. अच्छा क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन. पढ़ लो सभी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ.
17 ट्राइमराइजेशन, हमें बताना है कितना परसेंटेज ट्राइमराइज हुआ है, ट्राई 3 यूनिट मर्ज हो रहे हैं, ट्राइमराइजेशन. K giving A3, 1 minus beta will give beta by 3. 3 can give 1, 1 can give 1 by 3, beta can give beta by 3. Iota this plus this हो गया. अब हमें इसका जो elevation in boiling point है वो exactly दे रखा है, elevation in boiling point of a solute which is 0.1 molar, which is 0.08 molar, which is not undergoing any dissociation and association. Second वाले का iota 1 और ये वाला केस जिसका iota होगा 1 minus 2 beta by 3. ये भी कैंसल, आयोटा का वैल्यू लिखा, इसकी मोलालिटी 0.1 दे रखी है, उसकी 0.08, तो 0.1 को डिवाइड किया, 8/10 4/5, तो बीटा के लिए सॉल्व किया इसे. चेक करो 17 क्वेश्चन, कुछ डाउट हो? क्या 17 क्वेश्चन क्लियर है अभी? After question number 17, question number 20. Is that okay? Question number 17. Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 20 में, तो हमें सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना है द सॉल्यूशन इज
आइडियल और नॉन आइडियल, नॉन आइडियल है तो कौन सा वाला केस, पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन। रॉल्स लॉ से कैलकुलेशन किया, वेपर प्रेशर आ रहा है 180 एम, हमें जो वेपर प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 0.95 ATM, तो 0.95 ATM is less than expected from Raoult's law. Vapor pressure of the solution is less than expected from the Raoult's law. क्लियर? इसका मतलब हमारा वेपर प्रेशर कम है, नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर ज्यादा होता पॉजिटिव डेविएशन हो जाता। अब नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या क्या वैलिड होगा, सेकंड ऑप्शन वैलिड है। इज दैट ओके विभव, देवयानी? हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, given at this temperature P0 and PV0, composition of the mixture having boiling point 350 Kelvin। अच्छा, ये बताओ मुझे, क्या हमें टेम्परेचर 350 दे रखा है, वही बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन और वही टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर दे रखा है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब तुम्हें इनडायरेक्टली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 760, P0 XA प्लस PB0 XB, जिसे 1 माइनस x से लिख देना। P0 PB0 दे रखे हैं, इनडायरेक्टली तुम्हें वेपर प्रेशर 180 दे रखा है 760, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है और उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर दे रखे हैं। x के लिए सॉल्व कर देना, हो जाएगा 18 क्वेश्चन। विजया, देवयानी? हाँ सर हो जाएगा। Then question number 23, the solubility of N2 in water exposed to the atmosphere when the partial pressure is this, the solubility at 760. According to Raoult's law, solubility is directly proportional to partial pressure kH into mole fraction of A. जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा solubility। तो दो प्रेशर दे रखे तुम्हें 593 एंड 760, एक सोलिबिलिटी दे रखी है, दूसरी कैलकुलेट कर लेना। हो जाएगा क्या विजया भी ये क्वेश्चन? यस सर। हेनरीज लॉ लगेगा इसमें। यस सर। देन कौन सा क्वेश्चन है देवयानी इसके बाद तुम्हारा? 3, 7, 8। देखो, a sample of air, third question, is saturated with benzene, उसका टोटल प्रेशर दे रखा है 750, 750 में 100 तो है हमारा किसका प्रेशर, फाइनल प्रेशर विल बी 100 प्लस 650 into 3। क्या वेपर प्रेशर वॉल्यूम के चेंज करने से चेंज होगा क्या देवयानी? नहीं होगा। तो जो बेंजीन का वेपर प्रेशर है वो सेम रहेगा, बचा क्या हमारे पास एयर, उसका प्रेशर था 650 और वॉल्यूम को 1/3 किया है, उसका प्रेशर 3 टाइम्स हो गया, 650 into 3 कर देंगे। इज दैट ओके? नहीं सर, नहीं समझा, मुझे क्वेश्चन भी नहीं समझा। एक कंटेनर है जिसमें एयर है प्लस बेंजीन के वेपर से, टोटल प्रेशर है 750, तो इसका 650 दे रखा है और इसका 100 दे रखा है। इसका वॉल्यूम V से V/3 तक कंप्रेस कर दिया, बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम को 1/3 किया, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 V1 is equal to P2 V2। यस, तो वॉल्यूम 1/3 हुआ, ये एयर का प्रेशर 3 टाइम्स हो गया, राइट? हाँ सर, समझा। और वेपर्स का सेम रहेगा, वेपर्स का चेंज नहीं होगा क्योंकि वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे प्रेशराइज करने पर। सेवन क्या डाउट है? आयोटा कैलकुलेट करना है 7 में। pH मतलब H प्लस इज गिवन 10 to the power -2। क्या H प्लस C अल्फा होता है? C दे रखा है 0.1, तो अल्फा आ गया यहाँ से 0.1।
So Van 't Hoff factor is 1 plus alpha, 1.1. Osmotic pressure ICRT. Final answer. Is that okay? C7. Sorry, question number 7. हाँ सर Devyani. हाँ सर Eighth, no blue color formation takes place. Eighth का आंसर डी है, क्योंकि सॉल्यूट मूव नहीं करता है थ्रू एसपीएम. अच्छा हाँ सर क्या इसका एक्सरसाइज 3 भी हो गया है कंप्लीट? सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 दिया था होमवर्क आपने. अच्छा, तो पार्ट 1 तक डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1. डाउट. एक्सरसाइज 3 पार्ट 1. चलो, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1. The mole fraction of the solute in 1 molar aqueous solution. 1 molar means 1 mole of solute in 1 kg solvent
So mole fraction can be written as moles of solute, which is 1 upon total moles of solute plus moles of solvent. Solvent का 1 kga means 1000 gram, 1000 by 18 moles. Is that okay, Vijaya? Yes. कंसंट्रेशन कन्वर्जन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 3. A solution of urea boils at this temperature. The atmospheric pressure is Kf and Kb are given. The above solution will freeze. दो फॉर्मूला लिखो. डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB. जस्ट एक क्वेश्चन बोर्ड पे किया था इसका भी. So iota F into molality, iota Kb into molality. Iota Kb will cancel out. Same है, Kf Kb दे रखे क्वेश्चन में. डेल्टा TB दे रखा है क्वेश्चन में 0.18. हो जाएगा भी ये क्वेश्चन. विजया, वैभव, आंसर नेगेटिव में रिपोर्ट करना है ना. सर आंसर नहीं आ रहा है. कैलकुलेट करके देख लेते हैं. चलो, डेल्टा TF आयोटा KF इंटू मोलालिटी. आयोटा कैंसिल हो गया इसमें. KF हमें दे रखा है 1.86. नहीं, KF हमें दिया है, हाँ, KF इज 1.86 और KB 0.512. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है KF KB इन्होंने उल्टे दे रखे हैं. चलो, जो भी दे रखे हैं उससे कैलकुलेट करते हैं. 1.86 divided by KB 0.512 3.63 आ रहा है इंटू 0.18 0.65 आ रहा है. क्या आंसर फोर्थ दे रखा है इसका? आंसर क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन का? फोर्थ. हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है कैलकुलेशन करने पर. हाँ सर. थर्ड के बाद था क्वेश्चन नंबर 4. देवयानी ये वाला फॉर्मूला लगाना और सॉल्व कर लेना. PA0 XA अपॉन P टोटल. हमें PA0 PV0 दे रखे हैं क्वेश्चन में 440 and 120. राइट. मोल फ्रैक्शन दे रखा है 1/5 and 4/5 1:4 का रेशियो. हो जाएगा भी ये. हाँ सर. देन क्वेश्चन नंबर 5. आइसोटोनिक मतलब CRT is same. 10 ग्राम पर लीटर ऑफ यूरिया. कंसंट्रेशन 1 इक्वल टू कंसंट्रेशन 2 कर देना. अब कंसंट्रेशन 1 10 ग्राम, उसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं. 10 डिवाइडेड बाय यूरिया का मोलार मास 60, वॉल्यूम इज 1 लीटर पर लीटर दे रखा है. C2 5% solution of non-volatile solute. 5 ग्राम ऑफ non-volatile solute अपॉन molecular mass, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अपॉन वॉल्यूम 100 ग्राम. परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 ग्राम. तो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 100 ml 0.1 लीटर. एम के लिए सॉल्व कर लेना. क्लियर है? 300 आ रहा है वैसे सॉल्व करने पर. दोनों का कंसंट्रेशन इक्वेट करना है. सुरभि, इज दैट ओके?
ये है ना सारे क्वेश्चन, काफी कुछ क्वेश्चन हमने आज किए हैं जो तुमने डाउट पूछे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ एक बार वापस से तुम एक्सरसाइज की पार्ट 1 ट्राई करना। सारे ही क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं हम, शायद काफी कुछ क्वेश्चन तुमसे बन जाए। तो एक्सरसाइज की पार्ट 1 तुम एक बार फिर से सॉल्व करो, मतलब पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लो, जो क्वेश्चन नहीं बने थे वो फिर से ट्राई करो, क्योंकि सिमिलर टाइप के सारे क्वेश्चन सारे महीने फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। एक्सरसाइज भी कंप्लीट और सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास। इज दैट ओके? जो फिर भी नहीं हाँ। आएंगे डेफिनेटली मैं डिस्कस कर लूंगा उन्हें। चलो ठीक है, तो फिर मैं अभी सेशन एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक फिर रिवीजन कैसे क्या करना है, कौन से टॉपिक हैं वो भी बताता हूँ। कल टेस्ट है क्या तुम्हारा?